गलत इल्जाम। रात के करीब 11 बजे का समय था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। राजेश अपनी छोटी सी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। वह एक सीधा सादा इंसान था जिसे पूरी कॉलोनी इज्जत देती थी। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी है। राजेश घबरा गया। सर, क्या हुआ? मेरे घर के बाहर पुलिस क्यों है? इंस्पेक्टर आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, राजेश, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम पर अपनी पत्नी नेहा के कत्ल का इल्जाम है। यह सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं तो अभी घर आया हूँ। लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन राजेश को अदालत में पेश किया गया। उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट मिले। पड़ोसी ने उसे घर के आसपास देखा था। और सबसे बड़ा सबूत, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जज ने बिना ज्यादा देर किए फैसला सुना दिया। राजेश को उम्र कैद की सजा दी जाती है। राजेश जोर जोर से चिल्लाता रहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। महीने बीत गए। जेल की सलाखों के पीछे राजेश पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठता था, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो फिर असली कातिल कौन है? एक दिन जेल में उसकी मुलाकात एक पुराने कैदी से हुई जो पहले एक बड़ा अपराधी रह चुका था। उसने राजेश की पूरी कहानी सुनी और बोला, तुम्हारी कहानी में कुछ गड़बड़ है। ये केस इतना सीधा नहीं है। यह बात राजेश के दिमाग में बैठ गई। जेल से ही राजेश ने अपने पुराने दोस्त अमित को चिट्ठी लिखी, जो एक प्राइवेट जासूस था। अमित ने केस की दोबारा जांच शुरू की। जांच के दौरान उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। मर्डर वाली रात घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था। मतलब कोई और भी घर में घुसा था। अमित ने और गहराई से जांच की और आखिरकार सच सामने आ गया। असल में नेहा का अपने ही देवर राजेश का छोटा भाई सुरेश के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सुरेश ने गुस्से में आकर नेहा का कत्ल कर दिया और चालाकी से सारे सबूत राजेश के खिलाफ सेट कर दिए। उसने चाकू पर राजेश के फिंगरप्रिंट पहले से लगा दिए थे और दरवाजा अंदर से लॉक करने के लिए एक चालाक ट्रिक इस्तेमाल की। अमित ने सारे सबूत पुलिस को दिए। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सच्चाई सामने आई और राजेश को बाइज्जत बरी कर दिया गया। राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, इंसाफ के थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, सच कभी छुप नहीं सकता। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो हमारे सबसे करीब होता है।